आप घर संभालती होंगी, एक जो थोड़ा आरोप लगता है कि 9 सालों में बेरोजगार मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महिला बहुत परेशान है घर चलाने में, सिलेंडर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बेरोजगारी भी बहुत हो गई है। नहीं मतलब महंगाई तो बढ़ गई है, बट लेकिन उस हिसाब से देखो इनकम भी हुई है लोग बारों की। ये तो ना है कि खाली महंगाई बढ़ गई है। अब कोई पहले 2 रुपये कमाता था, अब 10 रुपये कमाता है, तो देखो हर चीज़ मैनेज तो करना ही पड़ती है। भाई देखो थोड़ी महंगाई में तो सुविधाएं भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो सुविधाएं भी बहुत दे रहे हैं लोगों को। अब ये ना कई लोग उनके खिलाफ होते हैं तो वो उल्टे सीधे बयान करते हैं या बोलते हैं उनके लिए, तो लेकिन वो सुविधाएं नहीं देखते कि और देखिए वो सबके लिए बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो सबके लिए बराबर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हिंदुओं को ज़्यादा दे रहे हैं तो वो मुसलमानों को कम दे रहे हैं या क्रिश्चियनों को नहीं मिल रहा है वो चीज़ें, वो सबको बराबर मिल रहा है। और वो यही चाहते हैं कि सबको अच्छा मतलब सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको। आपने बोला कि सबको बराबर बिना भेदभाव के करते हैं, पर कुछ ऐसे जो आरोप लगते हैं इस सरकार के ऊपर कि 9 साल में भेदभाव हुआ है, मतलब एक हिंदुओं को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और मुसलमानों को दबाया जाता है और डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन देखा जाए ना हिंदुओं को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, जनरल लोगों को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मिल रहा। तो ये जो कुछ राहुल गांधी जी बोलते हैं कि ये विदेशों में जाके बोलते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और मुसलमान जो है इनको खतरे में है यहाँ देश के अंदर। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए कोई मुसलमान भी खराब नहीं है और कोई हिंदुस्तान भी खराब नहीं है। इस हिंदुस्तान ने सबको अपने साथ समेटा हुआ है, चाहे कोई भी जाति का है, वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जगह से आया हुआ है, सबको पनाह दी हुई है इस हिंदुस्तान ने। लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि जो चाहते ही नहीं है कि मोदी आए या मोदी अच्छा बने या उसने इतने सालों में इतने अच्छे काम किए हैं, मतलब उनको रोकने की कोशिश की जाती है ऐसे छोटे छोटे बयानों से, लेकिन मोदी जी रुकने वाले नहीं। ये जो बोलते हैं कि महंगाई की जो मार है वो महिला जो घर संभालने वाली गृहिणी है उनकी कमर तोड़ रही है, जो राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने मतलब उनको खुद को नहीं पता कि हम बोल क्या रहे हैं माइक के आगे, उनको कुछ नहीं पता। मतलब मैं ये मानती हूँ, बाकी मैं किसी के बारे में नहीं कहती, मैं सिर्फ अपने बारे में कह सकती हूँ। ये आपका नाम क्या है? शिवानी। आप इनके क्या लगती हैं? मैं इनकी बेटी हूँ। आप इनकी डॉटर है। आप भी आज भाई दूज मना के आए? बिल्कुल। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं वर्किंग हूँ। वर्किंग है आप भी? क्या काम करती हैं? मेरा एसेट मैनेजमेंट कंपनी में एसोसिएट हूँ। मैनेजमेंट। कैसा लगता है 9 साल का रूल मोदी जी का? मुझे तो अच्छा ही लगता है। क्यों अच्छा लगा? कुछ ऐसे काम बता दीजिए। सब कुछ अच्छा ही किया है। अब आपने एक बात बोली थी कि महंगाई की, अब ऐसे आप 50 साल या 60 साल देखोगे तब कितनी कमाई हुआ करती थी, 100 रुपये। अब आजकल जब कमाई बढ़ी है तो आप सोचो कि सिलेंडर हो या कुछ भी चीज़ हो वो उतने ही दाम पे मिलेगी, ऐसा तो नहीं होएगा ना। इकॉनमी बढ़ रही है, लेकिन आप ये देखो दूसरी कंट्रीज इस टाइम पे इन्फ्लेशन कितना डाउन है, लेकिन हमारी कंट्री फिर भी अच्छा कर रही है। क्या लगता है मोदी वर्सेस जो 25 पार्टियों का एक महागठबंधन है किस तरफ जा रहा है? इंडिया अलायंस। नहीं मोदी जी ही आएंगे इस बार तो मोदी जी आएंगे। एक और आरोप लगता है, आपसे पूछेंगे, आप यंग हैं, आपको अच्छे से वेल पता होगा इनकी इस चीज टॉपिक के बारे में। एक आरोप लगता है कि जो देश की पब्लिक जो वेल्थ है, जो देश की संपत्ति है, जैसे कि पोर्ट्स हैं, रेलवे है और भी जो डिफरेंट संपत्ति है जैसे एयरपोर्ट्स हैं, तो इनको बोल रहे हैं कि ये बेच रहे हैं अडानी को और अंबानी को। आज अभी चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो बहन भाई की जोड़ी है, ये बोले कि ये इन दोनों मतलब मोदी जी ने अडानी और अंबानी को पूरे उस पर बेचने लग रहे हैं सस्ते दामों। नहीं हम इस तरीके से नहीं देखते हैं। आई थिंक हमेशा से ही बिजनेसमैन का रोल रहा है, चाहे अभी हो या फिर इससे बहुत पहले हो, क्योंकि वो ही प्राइवेट इक्विटीज़ हैं, वो ही बनाएंगे और वो ही उसी की वजह से देश चलेगा। आप कैसे देखेंगे जो भाई बहन की जोड़ी ने आरोप लगाया मोदी जी के ऊपर कि अडानी और अंबानी को देश भेज रहे हैं, इनको पूरा सब कुछ देश सेल भेल रेल और एयरपोर्ट बेच रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए सुधार भी तो आएगा ना। अगर मान लीजिए चलिए वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वैसे आरोप वो झूठा है, लेकिन अगर वो सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कुछ हिस्सा दे भी रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए अब हमारी मेट्रो थी, मेट्रो के लिए हमारे पास इतना नहीं होगा पैसा, तभी जापान से लिया गया और मेट्रो चलाई गई। आज लोग इसका सुविधा उठा रहे हैं ना, इसकी बेनिफिट्स उठा रहे हैं, बहुत टाइमिंग की बचत हो रही है उसके अंदर। तो ऐसा बिल्कुल भी आरोप उनका बिल्कुल गलत है कि ये बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो साबित करके दिखाएं ना इस चीज़ को कि अगर वो बेच रहे हैं तो क्या बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, तो वो साबित करें इस चीज़। पिछले 9 साल में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, 9 साल में कैसा लगा उनका कार्यकाल? बहुत अच्छा लगा। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और उन्होंने देश के लिए भी बहुत कुछ किया है। देखिए इतने सारे ये सुविधाएं दी हैं लेडीज़ को भी। बहुत कैसी सुविधाएं दी? जैसे लेडीज़ के लिए काफ़ी मतलब देखिए बिज़नेस भी बहुत उन्होंने आगे अप किया है। जैसे हमारी इकनॉमी काफ़ी नीचे जा रही थी, वो इकनॉमी को भी बहुत अच्छा किया है और देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत देशों से संधियाँ भी की हैं। मतलब हर जगह विजिट करते हैं, हर जगह अपने देश का नाम ऊंचा रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और वो कर भी रहे हैं इस चीज़ को।
मतलब मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा मानती हूँ। इकोनॉमी के लिए चलो उन्होंने कर दिया, महिलाओं के लिए क्या किया? मतलब ऐसा आप देख रहे हैं कि 9 सालों में कुछ महिलाओं बहुत सारे किया है, मजदूरों के लिए किया है, क्या कर दिया? मजदूरों के लिए काम करते हैं वो, और किसानों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा काम किया है उन्होंने। कितने ऋण माफ़ कर दिए, कितनी सारी योजनाएं निकाली है उन्होंने, जो कुछ तो योजनाएं लोगों को पता भी नहीं है, और कुछ योजनाएं जो पता है वो उनका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ किया है उन्होंने देश की। हाँ, विमेन रिजर्वेशन हुआ था, अभी महिला आरक्षण जो देश के संसद और राज्यों के विधानसभा में हुए हैं, लग रहा है महिला इससे खुश है? जो 40 साल से कानून अटका हुआ था उसको मोदी जी ने इस बार पास कराया। बहुत बहुत खुश है। बहुत खुश है। बहुत। आप इनकी सिस्टर हूँ मैं इनकी इनकी, sister? हाँ छोटी सिस्टर हूँ मैं इनकी। आप खुश है ये महिला रिजर्वेशन जो बहुत खुश है हम, कोई तो आया महिला के लिए कुछ सोचने के लिए, तो हम तो मोदी जी से बहुत खुश हैं। सर आप बिजनेसमैन हैं? यस बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि ये जो अदानी और अंबानी भी बिजनेसमैन है इंडिया के, कि इंडियन जो संपत्ति है, भारत की जो संपत्ति है उसको बेच रहे हैं, सेल और भेल और ये जो रेल बेच रहे हैं उनको, और 14 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ कर दिया मोदी जी ने। मतलब पूरा देश अडानी अंबानी का नाम कर रहे हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये दोनों भाई बहन तो देश को चाहते ही नहीं आगे बढ़े। राजनीति इतनी ज़बरदस्त कर रखी है इन्होंने कि अगर ये चाहते ना देश आगे बढ़े तो ये 70 साल से इनके दादा नाना थे, क्या किया उन्होंने? अगर ये देश को आगे बढ़ाना चाहते तो उस टाइम में इंदिरा गांधी थी, जब भी सबको अपोजिशन को लेकर चलती थी। अपने अडानी जी सब, मनमोहन जोशी, ये पुराने नाम है, ये सब एक चैन में बंद के काम करते थे। बस मोदी जी अपनी डेमोक्रेसी में एक गलती कर गए कि अपनी तानाशाही रखते हैं, वो वहाँ उसकी गलती है। ये कहना नहीं चाहिए, वो सुनते ही नहीं किसी की, जो बोलना चाहता है उनके पार्टी वाला भी उसकी सुनते ही नहीं है। बाकी आदमी बहुत बढ़िया है, नहीं तो काम ठीक करा उन्होंने 9 कर रहे हैं, नहीं तो अगला योगीनाथ जी आएंगे। अच्छा, मतलब कि मोदी जी आएंगे तो योगी आदित्यनाथ आएंगे? दोनों एक नहला एक दहला, जो आप चूज़ करो। ये तो हिंदुस्तान की वो प्रथा है। मतलब आपने पहले चूज कर लिया? मेरे चूज़ करने से नहीं होगा। हिंदुस्तान में चेहरा होना चाहिए। चेहरा आपके पास अगर कांग्रेस में भी हो ना तो लेके आओ। हमें कांग्रेस से एलर्जी नहीं है, बीजेपी से एलर्जी नहीं है, कोई तो चेहरा हो जो देश को संभाल सके, चला सके। मोदी जी के बाद एक बार राहुल गांधी को तो चांस दिया जा सकता है ना? 10 साल हो गए मोदी जी को, 10 साल होने जा रहे हैं, राहुल गांधी को क्यों नहीं? राहुल जी को बैक में साइड बहुत बार चांस दिया। कभी तो वो अपने पॉलिटिशियन में कोई बात अड़ा देते हैं कि वो कामयाबी नहीं होती बिजनेसमैन, एज ए बिजनेसमैन। कभी तो वो कहेंगे कि उन्होंने घोटाला कर दिया, कभी कोई सा स्कैंडल आएंगे, प्रूफ वो करते ही नहीं है। सारी बातें कागजी रह जाती हैं और वो प्रूफ नहीं कर पाते। और कई बार वो गले मिल लेते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमसे गले मिल रहे हैं। वो चीज़ें सही नहीं है। ये जो दावा किया जा रहा है 25 पार्टियों का राहुल गांधी जी का कि हम इस बार सत्ता से मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, ऐसा तो देखो, गठबंधन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप शतरंज खेलते हो ना तो राजा को मारने के लिए सारे आते हैं। अगर राजा के अंदर एक आर्ट होता है कि अगर वो अपने सेनापति और संस्था को लेकर चलेगा तो जीत उनकी होगी। आप ये देखो ना कि 64 वो होते हैं बॉक्स, और उसमें प्यादे हैं, सब कुछ है। अगर मोदी जी अपनी पॉलिसी में सही उतरेंगे तो अपनी पॉलिसी में उतरेंगे बढ़िया काम करने से। इनके हारने से, कहने से नहीं उतरेंगे। सारी स्टेट में मोदी जी का इसलिए बड़ा है कि वो काम कर रहे हैं और काम करके दिखा रहे हैं पब्लिक को। मैम आप प्रोफेशनल भी हैं, आपको पता भी होगा कि इकॉनमी कैसे वर्क कर रही है, कंट्री कितना ग्रोथ कर रही है पिछले 9 सालों में। एक जो आरोप लगाया है राहुल गांधी जी ने, कल ही आरोप लगाया कि मोदी जी ने मेड इन इंडिया बना दिया, मेड इन चाइना बना दिया देश को। जो भी चीज़ है, मोबाइल है मेड इन चाइना है, शर्ट है मेड इन चाइना है, कुछ भी हम खरीद रहे हैं मेड इन चाइना है। 9 सालों में बोल रहे हैं कि सारे मोबाइल जो इंडिया के वो मेड इन चाइना है। तो इसके ऊपर मोदी जी ने बोला है कि जो बयान दिया है राहुल गांधी ने वो मूर्खों के सरदार है, उनको फैक्ट्स नहीं पता। ये मतलब लग रहा है कि ये चीज़ गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये चीज़। मूर्खों का सरदार बोल दिया मोदी जी ने। वो तो राहुल गांधी जी है मूर्खों के सरदार है, बिल्कुल सरदार है। बिल्कुल उनकी बातों पे ना लोग हंसते हैं। मतलब जैसे वो बयान देते हैं ना तो मतलब एक चुटकुला बन के निकलते हैं। अच्छा, कोई क्या चुटकुला बन के मतलब कोई भी चुटकुला, लोगों का क्या है, कुछ भी बोल देते हैं। राहुल गांधी देश का सरदार नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, सही कह रहे हैं बिल्कुल ये। और बताइए क्या मतलब आपको लग रहा है कि मतलब मेड इन चाइना बना दिया देश? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया। अगर मेड इन चाइना होता तो हमारा मोबाइल जो है 10,000 वाला, 8,000 वाला, 3,000 का बिकता। ऐसा हो नहीं सकता पॉसिबिलिटी। वहाँ इकोनॉमी अलग है, यहाँ की इकोनॉमी अलग है। ठीक है, 10 सालों में बोल रहे हैं कि मतलब मोदी जी ने बोला है कि जो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है दुनिया में इंडिया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। तो आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा डाटा की कमी होती है, कौन गाइड करने में इनको या डाटा देने में थोड़ी गलती कर दे रहे हैं, जो थोड़े इस तरह के? गलतियाँ तो देखो है जी, थोड़ी बहुत तो नहीं, बहुत बड़ी गलतियाँ हैं। अगर फैक्ट्स बाहर आएंगे तो पब्लिक को पता चलेगा। वो चाहते ही नहीं बताना। ये तो हो सकता है, कुछ हद तक हो सकता है। बता दो, एक जना मेरे को दिखा दो सामने कि मोदी ने क्या नहीं किया है। देखो जाके विदेश जाते कितनी उनकी रिस्पेक्ट होती है।
लगता है ये जो जब बोलते हैं ना वो लगता है टीवी नहीं देखते हैं, न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं देखते हैं, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन बोल सकते हैं। अदरवाइज जो न्यूज़ देखते हैं वो ऐसे बोल ही नहीं सकते बिल्कुल भी। तो इस बार आप दोनों गृहिणियों का साथ किसके साथ रहने वाला है 24 लोकसभा में? मोदी जी के साथ। हमारा तो पिछली बार भी देखो, हमारा तो पिछली बार भी मोदी जी साथ था, अब भी मोदी जी के साथ है। मेरा भी शुरू से ही जब से वोट डाला है, जब से उन्हीं के साथ रहा है हमारा, मतलब कमल के साथ रहा है। कहने का मतलब ये वो जो भी हो कोई। ओके मैम, आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।